दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मानव शरीर के बारे में, यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में। जानेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअलिटी रूप से। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने कुछ चौंका देने वाले तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करा है। इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग 59 एलिमेंट्स से मिलकर हमारा शरीर बना है, यानी कि लगभग 49 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, जो कि मुख्य रूप से स्थित है हमारे शरीर में। जिनमें से 99.1 यानी कि 99.1% एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस के रूप में मौजूद हैं। कुछ और भी तत्व हैं जैसे कि वेनेडियम, मैग्नीशियम, टिन एंड कॉपर। दोस्तों, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो लगभग 60 से 61% है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 860 रुपये होती है। 10% हाइड्रोजन है, जिसकी कीमत लगभग 1500 से 1600 रुपये तक होती है। नाइट्रोजन भी है, जिसका भाग 2.6 है और जिसकी कीमत हमारे भारतीय रुपयों में लगभग 26 से 30 रुपये तक होती है। वही कार्बन भी हमारे शरीर में मौजूद होता है, जिसकी कीमत लगभग 40 से 45 लाख के बीच में होती है। दोस्तों, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों तत्वों को मिलाकर इनकी कीमत 45 से 50 लाख के बीच में होती है। दोस्तों, इसी तरह से अगर सारे एलिमेंट, सारे तत्वों को मिला लें तो हमारे शरीर की कीमत 93 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्स के रूप में हमारे शरीर की कुछ इस तरह से कीमत होती है। वही दोस्तों, बात करें अब हम लोग आध्यात्मिक रूप से, और ये आपको चौंका देने वाला है। स्पिरिचुअलिटी रूप से, यानी कि आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर के कई प्रकार से तुलना की जा सकती है। सबसे पहले मानव शरीर को शिव और शव के रूप में माना जाता है। जब मानव रूप जीवित रहता है, यानी कि जब हमारा शरीर जीवित रहता है, जब हम लोग जिंदा रहते हैं, तब इसको शिव के रूप में बताया गया है। और वही जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, यानी कि जब हम शरीर देह त्याग देते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तब वो शव बन जाता है। आध्यात्मिक रूप से मानव एक पिंड है जो कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, यानी कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग जब राशि की बातें करते हैं तो राशियों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जब भी भौगोलिक दृष्टि से कुछ भी परिवर्तन होता है, कोई भी चीज़ अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान की तरफ बढ़ती है, तो उसका हमारे जीवन पर काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। आध्यात्मिक रूप से ग्रहण का भी काफ़ी प्रभाव हमारे शरीर पर। इसीलिए मानव शरीर को ब्रह्म और पिंड के समान बताया गया, जो कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 तरह के तत्व, प्राण तत्व, मन तत्व और आत्म तत्व, और इन 3 तत्वों का अपने में भी एक बहुत गहन महत्व है। रामचरितमानस की एक सुप्रसिद्ध चौपाई है, जिसको मैं आज यहाँ कहना चाहूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाश, चेतन अमल सहज सुख राशि। दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर की तुलना 3 प्रकार से, यानी कि हमारा शरीर जीवन काल में 3 तरह के व्यायामों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण शरीर। दोस्तों, ये जो स्थूल शरीर होता है, ये तब होता है, ये उस व्यायाम में होता है जब हमारा शरीर चल रहा है। सूक्ष्म शरीर तब होता है जब हम लोग शून्य की अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि जब हम लोग सो रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय हमें कोई होश नहीं रहता हमारे शरीर का क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे शरीर की सारी इंद्रियां काम करना उस समय बंद कर देती हैं। कारण शरीर मतलब जब हम चिता पर समाप्त हो जाते हैं, तब वो कारण शरीर के रूप में बदल जाता है, यानी कि जब वो राख हो जाता है। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा आकाश, 5वां वायु। ये 5 तत्व अगर कंट्रोल में रहें, हमारे नियंत्रण में रहें, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, हमारे शरीर में जिन चीज़ों का असर होता है वो है हमारा खाना पीना, वातावरण, विचार, आचरण। ये सब सात्विक रहने चाहिए। इनके अलावा असर पड़ता है जो चुंबकीय शक्ति, जिसके सहारे ब्रह्मांड की सारी चीजें अपने स्थान पर स्थित होती हैं। आकाश के तारे, उसमें से निकलने वाली बिजली, वे
सूरज, चांद, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के साथ हमारे शरीर पर भी असर डालती है। हमारे शरीर की तुलना दो प्रकार से की जा सकती है, पहला विज्ञान के रूप से, दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।